कितनी ठंड है ना यहाँ पर। इसी का तो असली मजा है। कोई हमें देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा। मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। ये पेड़? पागल तुम भी ना। कुछ भी। विकास, मुझे सच में लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। विकास, खून? तुम्हारी शर्ट पे खून? बरेली, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, और गांव के बीचों बीच बरगद का पेड़। वो पेड़ जिसके छांव तले बैठना तो दूर, जिसके पास जाने से भी यहाँ के लोग कांपते हैं। उनका मानना है कि पेड़ पर किसी भूतनी का वास है। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा कहते हैं, तो कुछ मनगढ़ंत कहानी। आखिर क्या है इस भूतिया वृक्ष का असली रहस्य? देखिए सिर्फ फियर फाइल्स में। कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती है जिन पर खुद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी मेरे अजीज़ दोस्त विभोर की है। जब उसकी शादी की बात चलने लगी तब हमें पता चला कि उसके कुंडली में मांगलिक दोष है, और उसके बाद जो एक से एक घटना शुरू हुई उसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो काँप उठता हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता इतने ऊंचे विचारों वाले खानदान में हो रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बस एक बार कुंडली मिल जाए। जी। अमृता, लोग पहली नज़र के प्यार के बारे में बात करते हैं। हमें तो नज़रें मिलने से पहले ही आपसे प्यार हो गया। सुन के शायद आपको ऐसा लगे कि हमारे दिमाग का पेज ढीला है, मगर जब से आपकी तस्वीर देखी है आपका ख्याल हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए हैं। और आज मिलके तो तय कर लिया कि ज़िंदगी आपके साथ ही बिताएंगे। मतलब शादी करेंगे तो आपके साथ ही। लो लाइट गई। चलिए तो सुनो भगवान, जाओ ना दीपक या मोमबत्ती की व्यवस्था करो ना। मैं जानती, लाइट को भी ना अभी जाना था। हाँ। विभोर, 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 आप कहाँ हो? विभोर। अरे आप तो घबरा गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ चले गए थे? आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे हम जरा खिड़की बंद कर देते हैं। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है हमारी कि आपको ज़रा भी एतराज़ हो तो दोस्त समझ के बता दीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर ज़िंदगी भर ये बकबक सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे आपकी बकबक मुझे इतनी बुरी नहीं लगती। देखिए ज़रा, ये तो सरासर धोखा है केशव जी। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। देखिए भाई साहब, माना कि हमारी बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष है, पर हमें नहीं पता था कि आपके लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। आप होंगे नए ख्यालों वाले, लेकिन आपके नए ख्यालों के खातिर हम अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसी बात नहीं है भाई साहब। मांगलिक दोष विवाह के बाद लड़की को लगता है। हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। चलो बिटिया, बिटिया हमने कहा चलो। पापा, हमें आपको कुछ कहना है। पापा, हम विभोर को पसंद करते हैं और वो भी हमें पसंद करता है। हम इनके साथ खुश रहेंगे पापा, प्लीज। बाबूजी गुस्ताखी माफ, मगर हम जीवन साथी के रूप में किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं अब। और पंडित जी, हमारी कुंडली में कोई दोष है तो उसका कोई उपाय जरूर होगा ना।
हाँ पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, क्या आप करना चाहोगे? पंडित जी आप कुछ भी कहिए, मैं हर उपाय के लिए तैयार हूँ। आपको एक बरगद के पेड़ से विवाह करना होगा और बाद में हम उस पेड़ को कटवा देंगे। इससे आपका दोष निकलकर पेड़ को लग जाएगा। अरे ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया। अरे क्या हुआ भैया? रुक गई यार। अरे वाह, एकदम सही जगह बाइक खराब किए हैं। अरे यही तो है हमारी भाभी जिनसे आपकी शादी होने वाली है। लगता है दोनों से सब्र नहीं हो रहा है। उतरो तुम। अरे लो यार। मजाक सूझ रहा है तुम्हें इस टाइम पे? रात को बाइक खराब हो गई है, चलो ये सोचो ठीक कैसे कराएंगे। भैया वो सब आप देखिए, पर हमें तो हमारी होने वाली भाभी जी से मिलने दीजिए। क्यों भाभी, प्रणाम। क्या हाल चाल, सब ठीक है? सब कुशल मंगल? अच्छा एक बात बताइए, आपको हमारा ये लड़का कैसा लगा? अरे भैया, वो इनकी विदाई के लिए वो लकड़हारे बुलाए हैं कि नहीं? बकवास बंद करो, तुम्हारी असली भाभी से बात कराता हूँ। इधर आओ तुम। हाँ लगा भाई, उनको भी पता चले तो उनकी सौतन के साथ है। हाय। इतनी रात को कहाँ मटर गश्ती चल रही है? हाँ, पीछे वो वही पेड़ है ना जिसके साथ कल तुम्हारी सौतन की याद आ रही थी? देखा, मैंने कहा था ना भाभी भी यही बोलेंगी, उनकी सौतन के साथ हो। तू बस आग लगा ले यार। वो तुम्हारे पीछे पीछे कौन है? कहाँ? कोई भी तो नहीं है। नहीं विभोर, कोई तो था, मैंने देखा। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर कोई था विभोर। क्या यार भाभी, बिना मतलब के आपने डरा दिया। वैसे ही लोग बोलते रहते हैं इस पेड़ के आसपास जो कोई चुड़ैल वुड़ैल भटकती रहती है। चुड़ैल तो होगी, सौतन कहेगी। अमृता, पापा आ रहे, बाद में कॉल करते। ओके बाय। धक्का मारो, अब हाथ लगाओ पीछे। चलिए। सर्वमंगल मांगल्य सर्वाधिक सर्वाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जल ले लीजिए, आचमन कीजिए। अरे विभोर बेटा, विभोर, ये फूल चढ़ा दो। विभोर, आप फेरे लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्य सर्वाधिक सर्वाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तुम वहाँ मेरे सौतन के साथ फेरे ले रहे हो और मैं यहाँ तुम्हें मिस कर रही हूँ। अच्छा, मैं अभी आई, पापा का दूध देख के आई, ठीक है? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कांच टूटा तो अपशगुन होता है ना। और ये फोटो कैसे काला हो गया? हे भगवान, कहीं विभोर के साथ कुछ। विभोर बेटा, रुक क्यों गए? अरे पूरे 7वां फेरा पूरा करो।
अब ये सिंदूर वहां पर लगा दो। विधि पूर्वक क्रिया संपन्न हुई। अब इस पेड़ को कल कटवा दिया जाएगा और उसके पश्चात विभोर का पूरा मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। विभोर, माता पिता का आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। क्या हुआ जी? ऐसा लगा मुझे विभोर के साथ साथ किसी और ने भी चरण छुए हों मेरे। क्या? जजमान, अब आप परेशान मत होइए, आप लोग घर जाइए। चलो बेटा। हेलो। विभोर, विभोर, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तुम ठीक हो ना? रस्म के दौरान या उसके बाद कुछ हुआ? तुम बेवजह घबरा रही हो अमृता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि कोई हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है, कोई हमारे बीच आना चाहता है। अमृता, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, हम कभी अलग नहीं होंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। विभोर बेटा। मैं बाद में फोन करता हूँ, माँ बुला रही हैं। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। बेटा, ये कलश रखा है। वैसे तो दुल्हन इसको गिराकर घर में आती है, पर तुम ऐसे ही आ जाओ। अरे कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, हवा से गिर गया होगा। हाँ? चलो आओ। अब बिना समय गंवाए पेड़ को धड़ से अलग कर दो। अरे, ये मंगलसूत्र कहाँ गया? कलयुग में लोग मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ते। इस काम के पैसे आप लोगों को मिल गए ना? काम समझ में आ गया ना अच्छे से? तो बस काम करो। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जय राम जी। जय राम जय राम। चलो भैया। हाँ, हम सुने इस पेड़ पर कोई भूतनी रहती है। अरे भैया, भूतनी हमको जिंदा छोड़ देगी ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। पहले जिस काम के पैसे लिए हो ना वो काम पूरा करो। चलो काटो पेड़। ठीक है भैया। बर्दाश्त नहीं होती तो काहे को इतना पी लेते हो? हाँ, काम के टाइम में भी। हमने बोला था यहाँ भूतनी है। अरे भूतनी भूतनी कुछ नहीं है, चलो काम पे लग जाओ। भूतनी है, पी लेते हो, डरते हो, डराते हो। अरे अरे ये क्या? ये तो खून है। ये क्या? बुढ़ाड़ी, कैसे? भैया, इससे पहले भूतनी हमें मार दे। भागो यहाँ से। हाँ, भागो भागो। भागो, नहीं मार देगी भूतनी हमें। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आ कहाँ से रही है ये? पायल की छन छन।
मेरा ही दिमाग खराब है। नींद की सख्त जरूरत है भाई, सो जा। सपना था। ऐसा लगा जैसे सच में मेरे साथ ही सब हो रहा था। चप्पलें कहां से आ गई मेरी? कपड़े तो हमने निकाले नहीं थे। जूते भी साफ हैं। ये हो क्या रहा है कमरे में मेरे? हेलो, हाँ अमृता, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल फिट हैं। बस आपको याद कर रहे थे। हाँ जी, आज पिक्चर देखने चलेंगे शाम को। हेलो 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 हेलो। कट गया। पेड़ से शादी करने के बाद विभोर का बर्ताव काफ़ी बदलने लगा। वो काफ़ी डरा डरा नर्वस सा रहने लगा। उसे लगता था कि घर में, ऑफिस में, रास्ते पर, हर जगह कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। हम उसका मजाक उड़ाते थे ये कहकर कि शादी के पहले उसके हाथ पांव फूल रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि काश उस वक्त उसका विश्वास कर लिया होता। अमृता, 2 हफ्ते बाद हमारी शादी है। आप हमारी ज़िंदगी का और हमारे परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाली हैं। मगर हमें समझ नहीं आ रहा आजकल हमारे साथ हो क्या रहा है। आखिर ऐसी अजीब और गरीब चीज़ें हो रही हैं आजकल की कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब से तुम्हें किसी भी चीज़ का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं जो हूँ। वैसे गैस करो मेरे हाथ में क्या है? क्या? तुम्हारी अंगूठी। बहुत मेहनत से सिलेक्ट की है, तुम्हें पसंद आई। बहुत स्पेशल। मैं बोल। पापा गाड़ी रोकिए! पापा गाड़ी रोकिए! क्या हुआ? अंगूठी गिर गई। अरे अंगूठी कैसे गिर गई? आराम से, आराम से। अरे यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, घबराओ मत।
लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? अमृता, क्यों रो रहे हो बेटा? रास्ते से नई अंगूठी ले लेंगे। अरे बेटा मम्मा सही कह रही हैं, घबरा क्यों रही हो? मम्मा वो अंगूठी स्पेशल थी। अरे ऐसे नहीं करते, जो अंगूठी आप लेंगे ना वो भी स्पेशल ही होगी, है ना? हाँ बेटा चलो, वैसे देर हो रही है, हम फौरन नई अंगूठी ले लेते हैं। हाँ, चलो चलो बेटा, चलो वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। आ जाओ आराम से। हाँ चलो बेटा जल्दी करो, पहले से ही दूसरी अंगूठी के चक्कर में ना बहुत लेट हो गए हम। वो लोग कितना इंतजार कर रहे होंगे। आओ बेटा। बहुत लेट हो गए हैं। अमृता, अमृता क्या हुआ? क्या हुआ अमृता? क्या हुआ? बेटा उठो 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 बेटा उठो। क्या हो गया? कोई बात नहीं ऐसी। ठीक हो ना बेटा? चलो चोट तो नहीं लगी? चलो हाँ चलो चलो बच्चा। आओ बेटा। वर पक्ष इधर और वधू पक्ष इधर। अब आप एक दूसरे को लगन पत्रिका भेंट करें। लाइए जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी आपको लीजिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अमृता, विभोर, अब आप पास में आइए। अब एक दूसरे को ही अंगूठी पहना है। अंगूठी का अमृता हटो वहां से। बेटा अमृता तुम जो कोई भी हो, मुझे पता है तुम्हें मुझसे चाहिए जो भी चाहिए। प्लीज प्लीज उसे मत मारो, उसे मत मारो। तुम जो कहोगी मैं करूँ। वो सिंदूर की डिबिया, मेरे कपड़े तुम कर रही थी, ये सब मुझे पता है। प्लीज उसे छोड़ दो, अमृता को छोड़ दो प्लीज। अरे बेटा तू ठीक तो है? ठीक हो ना? क्या हो गया तुम? अमृता तुम ठीक हो ना? चलो बेटा यहाँ से चलो, हमें यहाँ रहना। क्या हो रहा है? विभोर बेटा बात सुन। छोड़ो मुझे। अरे बेटा खोलो। विभोर बेटा खोल। ये सब क्या हो रहा है? विभोर और अमृता की शादी 2 हफ्ते दूर थी। लगातार 10 दिनों तक पंडितों ने पूजा की, लेकिन वो आत्मा इतनी ताकतवर थी कि विभोर को छोड़ना तो दूर, घर की एक खिड़की तक नहीं खुल पाई। हम सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह विभोर बच जाए।
आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसका विनाश आसान नहीं है। इसके लिए महापूजन करना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों कैद करके रखा है मुझे यहाँ? ऐसे हर रोज थोड़ा थोड़ा मारने से तो अच्छा है कि बार में खत्म कर दो ना मुझे। मैं बहुत प्यार करता हूँ अमृता से। मैं उसके शादी के 4 दिन रह गए। अब विभोर को बचाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहें तो आपकी बेटी के लिए कोई और दूसरा रिश्ता देखने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। शायद यही सही रहेगा पंडित जी। नहीं पापा, मैं विभोर के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये क्या पागलपन है बेटा? तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? विभोर को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने गुरुजी से भी विचार विमर्श किया, लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसका कोई कुछ नहीं कर पाया। और तुमने विभोर के पास जाने की कोशिश भी की ना, तो वो तुम्हें जान से मार देगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता पापा। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब से विभोर का मंगल दोष उतारने के लिए उस पेड़ से शादी कराई गई, तब से उन्हें अजीब महसूस हो रहा था। कहीं उस आत्मा का उस पेड़ से कोई संबंध संभव है। पंडित जी, मुझे उस पेड़ के पास ले चलिए पंडित जी। मैं विभोर को अकेले नहीं छोड़ सकती पापा। क्या पता कोई तरीका निकल आए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मदद कीजिए पंडित जी। ठीक है बेटा। बेटी, एक बार मैं तुम्हें फिर आगाह कर रहा हूँ, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं। मैंने जिन लकड़हारों को ये पेड़ काटने के लिए भेजा था, वो मौत के कगार से वापस लौटे। विभोर को बचाने के लिए मैं हर खतरा मोलने को तैयार हूँ पंडित जी। ठीक है बेटा, हमारे साथ ध्यान लगाओ और मंत्र उच्चारण करो। यदि इस पेड़ से कोई भयानक घटना जुड़ी होगी तो हमें नजर आ जाएगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ बताइए तो सही। रुकिए, आप मुझे बताइए तो सही कि आप कहाँ जा रहे हैं? तुझे तेरे मायके छोड़ने जा रहा हूँ। आज ही तो हमारी शादी हुई है। देख, मैं मेहमानों के सामने तमाशा करना नहीं चाहता हूँ। तुझसे शादी इसलिए की थी कि मुझे कुछ रुपया पैसा मिलेगा, अपनी बहन की शादी कर सकूंगा, अपना धंधा शुरू कर सकूंगा। पर तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी मुझे। देखिए, मेरे बाबूजी के पास जो कुछ था उन्होंने सब आपको दे दिया। बड़ी मुश्किल से शादी की उन्होंने मेरी। देख, मुझे नहीं मालूम कैसे शादी की है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया बस। तू जा लेके पैसा आ, नहीं तो मत जा। उसके पति ने जो उसे घाव दिए, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इसलिए उसने इस पेड़ को ही अपना घर बना लिया। जीते जी दुल्हन तो बन गई, लेकिन पत्नी बनने की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए वर्षों बाद जब विभोर की शादी इस पेड़ से कराई गई, पंडित जी, अब तो हमें पता है कि उसे क्या चाहिए। पापा, ले चले मुझे उसके पास। पापा, मैं उसे समझाऊंगी।
और मैं उससे विभोर वापस ले लूंगी। तुम समझ नहीं रही, विभोर के साथ उसका विवाह हो चुका है और वो उसे अपनी पति समझती है। अब विभोर को वापस लाना बहुत मुश्किल होगा, यह असंभव है। असंभव है ना? उसी तरह मंगनी की शाम जब वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे रोकना असंभव था, विभोर ने तो उसे संभव बनाया ना। मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन बेटा। नहीं पापा, शादी 2 दिन बाद है। मैं जाऊंगी भी, पंडित जी मंत्र भी पढ़ेंगे, मैं और विभोर फेरे भी लेंगे। पापा पापा प्लीज आप मेरा साथ देना। ठीक है बेटा, हम कोशिश करते हैं। मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ, महायज्ञ करेंगे और फिर उस पेड़ को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। बेटा, विभोर अपने कमरे में बंद है और इस क्रिया को करने के लिए विभोर के माता पिता कल मंदिर भी गए हुए थे। बेटी, एक बार फिर सोच लो। एक बार कदम दरवाजे के अंदर रखा, फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, अगर इस बार विभोर को नहीं बचा पाई तो मैं जीकर क्या करूंगी? बेटी। सॉरी पापा। बेटी दरवाजा खोलो। बेटी, पंडित जी कुछ कीजिए। मेरी बेटी अंदर है। बेटी क्या हो गया? दरवाजा खोलो। सुननी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? तुम मुझे मार डालोगी और विभोर तुम्हें अपना लेगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उसकी पत्नी कभी नहीं बन सकती। सुन रही हो तुम? क्योंकि तुम पहले से ही शादीशुदा। कामना, तुम गलत कर रही हो, मुझे पता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे पति के लिए। देखो, तुम विभोर के साथ ये जो कर रही हो, तुम्हें कभी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हर किसी को यहाँ पर अपने किए की सजा भुगतना पड़ता है। कामना, तुम्हारे पति को उसकी सजा मिल चुकी है। देखो कामना, देखो इसकी हालत। जीते जी मर रहा है। किस्मत ने इससे तुम्हारा बदला ले लिया है। कामना, मुझे माफ कर दो कामना। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कामना। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई। मेरे परिवार के सारे लोग मर गए कामना। मेरा धंधा भी बैठ गया। मुझे एक लाइलाज बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है। कामना, मेरी जिंदगी तो खुद एक सजा बन गई है। मुझे माफ कर दो कामना। कामना मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। अमृता भाभी ने जो हिम्मत दिखाई शायद ही कोई और दिखा पाता। विभोर और अमृता भाभी बरेली से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। इनकी कहानी को देख के ये लगता है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो वो मुसीबत को इंसान पार कर जाता है। अमृता, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं कभी उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाता। जब भी मैं कमजोर हुआ तो मेरा सहारा बनके मेरे साथ खड़ी रही। अगर तुम नहीं होती तो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कैसे नहीं होती? ये सब तुम्हारा प्यार का ही तो असर है। अच्छा सुनो, आज एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। बोलो। मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आपके बेटे का मंगल दोष ठीक हो जाएगा। हम लोग अभी पूजा पाठ करने चल ही रहे हैं। बस आप मंगलसूत्र लाए हैं ना। अरे आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।